हेलो मेरे प्यारे मैं स्टडी पॉइंट बाय उज्ज्वल के मालिक उज्ज्वल। चलिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था उच्चतम घात कैसे निकालें। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करें, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, शून्यकों की बात जहाँ सबसे आती है तो सबसे पहले हम लोग का माइंड में आता है कि शून्यकों का निर्माण कैसे होता है। मतलब किसी भी संख्या में शून्य है तो वो कैसे आया। तो शून्यकों का निर्माण होता है जब भी कोई फॉर्म 2 × 5 के फॉर्म में हो तो उसमें शून्य जरूर आएगा। जैसे किसी संख्या में एक शून्य हो तो उसमें 2 और 5 का पेयर 1 होगा। उसके बाद किसी संख्या में 2 को 0 है तो उसमें 2 और 5 का पेयर 2 होगा। और हम बात करते हैं तो छोटी से छोटी संख्या हो गई जिसको हम इजी वे में हम निकाल ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात आएगी कि 200 के फैक्टोरियल में कितनी शून्यकों की संख्या होगी। 200 फैक्टोरियल का मतलब 200 गुना 199 गुना 198, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था फैक्टोरियल के बारे में। तो 200 फैक्टोरियल में निकालने के लिए हमें 200 का फैक्टराइज करते हैं। तो 200 का फैक्टराइज किए तो 5 से 40 में लगाएं, फिर 5 से 8 में लगाएं, फिर 5 से 1 में लगाएं। अब जो ये तीनों जो आया, ये तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने के बाद जितना आया वही हो जाएगा 200 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या। अब हम बात करते हैं अब इसको चेक करने के लिए तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि 200 को फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और पॉसिबल भी नहीं है। तो चलिए इस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम छोटा एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। जैसे हम चेक करते हैं कि 20 को फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो 20 के फैक्टोरियल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 डॉट 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 गुना 1 तक लिख सकते हैं। उसके बाद हम फैक्टोरियल लिख लिए। उसके बाद हम क्या बताएं कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो हमें चेक करना होता है कि 2 × 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो 20 के फैक्टोरियल में 2 × 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 × 19 × 18 × 17 × 16 डॉट डॉट 1 में 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। और अब इसमें हम देखते हैं कि 5 की संख्या कितनी है। तो 5 की संख्या 5 गुना 20 में एक 5 आता है, 15 में 5 आता है, एक आता है 10 में 5 आता है और एक आता है 5 में 5 आता है। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 5 की संख्या 4 है। ठीक है, 5 की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। अब 2 की संख्या इसमें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 5 की संख्या 4 हुई तो हम इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्योंकि 2 की संख्या 4 से ज़्यादा है तो हम काउंट करेंगे कि 4 ही काउंट करें, क्योंकि 5 और 2 के फॉर्म में पेयर लाना है। तो 5 और 2 के फॉर्म में 4 ही पेयर आएगी, क्योंकि 5 4 है तो 2 4 होगी। ठीक है, तो 20 के फैक्टोरियल में कितनी शून्य होगी, 4 होगी। अब 20 के फैक्टोरियल को हम इस विधि से चेक करते हैं, 5 का 20। अब यहाँ 5 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये कितना हुआ, 4 हुआ। तो अब क्लियर हो गया कि 4 यहाँ पे शून्यों की संख्या इस विधि से भी आया और इस विधि से भी आया। तो अब 200 के फैक्टोरियल में 49 जो मेरा शून्यों की संख्या आया है वो मेरा सही है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लायक है। अब जैसे देखते हैं 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना डॉट 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 69 तक गुना 1024। अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए हैं, पहले 1 3 5 7 9 69 में हम 1024 में 5 की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 1 3 5 7 11 69 में 5 की संख्या कितनी हुई। तो 69 तक 5 की संख्या निकालते हैं हम। तो 5 की संख्या निकालेंगे तो 13 5 65, फिर 5 से निकाले 5 दूनी 10, फिर 5 से निकाले तो 0, 13 2 15, 5 की संख्या कितनी हुई, 15। अब यहाँ 2 की संख्या निकालेंगे तो 1 3 5 7 11 69 में 2 की संख्या एक भी है, एक भी नहीं है। अब यहाँ 1024 में हम देखते हैं कि 1024 2 के 5 और 10 होता है। तो 2 की संख्या कितनी हुई, 10। और यहाँ पे 5 की संख्या कितनी आई है, 15। 5 की संख्या 15, 2 की संख्या 10, तो कितनी 5 और 10 2 की पेयर बनी। तो 5 और 2 की पेयर बनी 10 बनेगी, क्योंकि 5 यहाँ पे 15 है, 2 10 है। तो जब दोनों को पेयर में बनाना होगा तो मात्र 10 ही बनेगा। तो 1 3 5 7 11 69 224 में जब कोई शून्यकों की संख्या पूछेगा तो 2 और 5 के पेयर कितने बन रहे हैं यहाँ पे। तो 5 के पेयर तो 15 बन रहे हैं, लेकिन 2 के पेयर 10 ही बन रहे हैं। तो दोनों को जब कॉम्बिनेशन करके बनाया जाएगा तो 10 पेयर बनेंगे, मतलब 10 शून्यों की संख्या आएगी। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक पूरा वीडियो आप धीरे धीरे देखेंगे तो आप एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।